आगामी 11 मार्च यानी गुरुवार को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। सनातनी परंपरा में ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से ही हुआ था। इस दिन का महत्व इसलिए भी और अधिक हो जाता है क्योंकि भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। ऐसे तो साल में 12 बार शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फागुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसी को लेकर मिथिला लाइव 24 आपके बीच विशेष कवरेज के साथ प्रकट हुआ है। तो सर, महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी? महाशिवरात्रि 11 मार्च को मनाई जाएगी और इस संबंध में और क्या आप जानना चाहते हैं बताइए। सर, महाशिवरात्रि का क्या महत्व है समाज में? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे सनातन धर्म में यह माना गया है कि संपूर्ण सृष्टि की माता हैं पार्वती और पिता हैं भगवान शंकर। कालिदास ने रघुवंशम काव्य में यद्यपि रघुवंशी राजा राम और उनके जो पूर्वज थे या उत्तराधिकारी थे 18 वंशों का वर्णन किया है, लेकिन उसमें स्तुति प्रारंभ में मंगलाचरण किसका किया है और क्या कह कर के किया है कि जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मैं कालिदास इस जगतः मने हो गया संसार ब्रह्मांड, पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती और परमेश्वर भगवान सदाशिव की वंदना मैं करता हूँ। जो कैसे हैं तो कहते हैं क्या कि शब्द और अर्थ का जैसा संबंध होता है, शब्द से अलग अर्थ होता नहीं है और अर्थ न रहे तो शब्द का महत्व नहीं होता है। तो वागार्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें आधे में माँ पार्वती अर्धांगिनी शब्द प्रचलित हुआ तो अर्धनारीश्वर स्वरूप से प्रचलित हुआ। अंग्रेजी में हम बेटर हाफ कहते हैं, लेकिन सबकी जड़ में कौन है? इस संसार के माता और पिता कौन है? तो पार्वती परमेश्वर। ऐसे पार्वती और परमेश्वर के महाप्रणय, वह मिलन कैसा होगा आप कल्पना करें। हम मरणशील प्राणियों का जब संसार में जब दूल्हा और दुल्हन का जब विवाह होता है, प्रणय होता है, तो इतना आह्लाद और आनंद की अनुभूति होती है। और ये परम पिता और स्वयं पार्वती के उस महामिलन की रात्रि है, वो महामिलन की रात्रि है शिवरात्रि। साल में 24 शिवरात्रि होते हैं, लेकिन यह महाशिवरात्रि है। तो यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की जो शिवरात्रि होती है, यह महाशिवरात्रि है। और यह भगवान भोलेनाथ और पराम्बा पार्वती के विवाह की भी रात्रि है। तो इस प्रकार से शिवरात्रि को सारे शिव भक्त, और संसार में कौन शिव भक्त नहीं हो सकता है। ऐसे फक्कड़
भगवान संसार के किसी धर्म में कहाँ मिलेंगे, किसी पंथ में कहाँ मिलेंगे जो बहुत ही अभिमानी होगा, रावण जैसा अभिमानी। उसका भी इष्ट, उसके भी आराध्य भोलेनाथ है। और जो अकिंचन है, भिक्षुक है, तो उनका भी आराध्य वो भी भगवान शिव को ही पूजते हैं। अनाथों के नाथ भोलेनाथ को कहा गया है। भोलेनाथ का आप देखें कैसा सुंदर समन्वय है उनके परिवार में। एक पुत्र है कार्तिकेय, मयूर के वाहन पर, और दूसरे पुत्र हैं गणपति, मूषक चूहे के वाहन पर। अब ये कार्तिक के मयूर और गणपति के चूहे में बैर है, लेकिन बैर होते हुए भी बैर वहाँ मिट जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति है। तो भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति में जहाँ समत्वम योग उच्चते, समता का भाव हिलोड़ मारने लगता है, जहाँ पराम्बा का वाहन वह जो सिंह है, शेर है, और भोलेनाथ का वाहन जो वह वृषभ है, तो सिंह और वृषभ साथ रह सकते हैं, मयूर और मूषक साथ रह सकते हैं। यह जिसकी महिमामय उपस्थिति में है वो हमारे भोलेनाथ हैं। और उनके भोलेनाथ जो उनके जीवन का जो आनंद का जो उत्साह है, वो आनंद के उत्साह को महाशिवरात्रि के रूप में हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा भी जन्म शिवरात्रि की रात्रि में मेरा जन्म हुआ था, और भोलेनाथ भक्ति मुझे विरासत में मिली है। तो मैं यही कहूँगा कि सर्वसमर्थ और संसार के लिए त्याग करने वाले जो कालकूट को अपने कंठ में रख लिया, जिस कालकूट से सारी सृष्टि के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था, जिसे पीने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, उस कालकूट को अपने कंठ में रख कर के नीलकंठ बन गए जो ऐसे जगत हितकारी, सर्व संतापहारी, त्रिशूलधारी भोलेनाथ। तो सर पूजा का विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में कर्मकांड और विधि का बहुत विधान नहीं है। यही एक ऐसे भगवान हैं जिनके मंदिर का पट कभी बंद नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। 24 घंटे सबों के लिए सुलभ है। ये बाबा भोलेनाथ इतने सुलभ हैं सबों के लिए कि कोई श्री राम के मंदिर में जाए, श्री कृष्ण के मंदिर में जाए तो मर्यादा से जाना पड़ेगा, और भोलेनाथ के मंदिर पर बाबा के घंट को एक चोर प्रवेश करके 12 बजे रात में भगवान के भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ करके घंटा उतार रहा था। उस घंटे को उतारते हुए उस चोर के समक्ष 12 बजे रात्रि में भोलेनाथ प्रकट हुए, कहा कि बेटा तुम वरदान मांगो। उसने कहा, चोर ईमानदार, थोड़ा ईमानदार था, उसने कहा कि महाराज मैंने आपकी भक्ति नहीं की, आपने वरदान देने के लिए कैसे प्रस्तुत आप हो गए? भगवान भोलेनाथ हंसने लगे। देखिए भोलेनाथ की उदारता। कहा, बेटा आज तक लोगों ने हमें भले फूल, अक्षत, आँख आदि चढ़ाए हों, लेकिन स्वयं को सर्व तो भावेन चढ़ा दिया तुमने, मेरे शिवलिंग पर स्वयं ही चढ़ गए तो तुमसे अधिक बड़ा चढ़ावा किसका हो सकता है? इसीलिए मैं प्रकट हूं। तो भोलेनाथ ये पूजन में कर्मकांड का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन वैदिक पद्धति से रुद्राष्टाध्यायी जो है
उस रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से हम लोग महामृत्युंजय मंत्र के मंत्रों से हम लोग अनुष्ठान करते हैं। हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि रुद्राभिषेक करते हैं।